नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वास्तव में मैं एक बहुत ही डरावनी किस्सा में लेकर के आया हूँ। यह बिहार की एक सच्ची घटना है कि एक लड़का जिस लड़की से वह प्यार करता था, रोज वह मिलता भी था और लगातार यह किस्सा एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, बल्कि वो उस लड़की के साथ लगातार 11 महीनों तक उसके साथ मिलता जुलता था। फिर जब उस लड़का को पता चलता कि लड़की नहीं, यह तो एक भूतनी है, भूतनी, फिर उसके साथ क्या होता है। यह कहानी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डरावनी भी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिए। यह कहानी सच्ची है, बिहार की एक सच्ची घटना है, इसलिए आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, कहीं ऐसी घटनाएं आपके साथ भी न हो जाए। तो बस चलिए हम लोग इस वाक्य को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो बात है बिहार का एक जिले के छोटे से गांव के। उस गांव में जो एक व्यापारी था और उस व्यापारी का एकमात्र एक लड़का था। वो लड़का बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही अच्छा था। उसका नाम जो है बड़े प्यार से लोग सितवंत के नाम से जानते थे। सित्तू सित्तू कुछ लोग भी कहा करते थे। तो जब वो सित्तू छोटा था तो अपने पापा के साथ में काम बटाता था, हाथ बटाता था, जो भी पापा करते थे वैसा वह काम किया करता था। तो वह स्कूल भी जाता था और ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ता गया। उसके पापा का जो रोज अनाज का खरीदना, गेहूं धान खरीदना, अगल बगल के जो गांव थे वहां से वे सब गेहूं धान खरीदते थे और एक अपने गोदाम में वो ला करके रखते थे, और जब उसका रेट जब बढ़ जाता था तो उस समय वो बेच देते थे। तो उसके पापा का यही काम था और यह भी अपने पापा का जो खूब साथ जो दिया करता था। इस वजह से यह धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था। लेकिन उसके पापा का जब उम्र हो गया तो यह लड़का बड़ा हो गया, तो एक दिन उसका पापा का जो स्वास्थ्य खराब हो जाता, उस व्यापारी के स्वास्थ्य खराब हो जाता। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह जो अब उस काम को करने लायक नहीं रहते। लेकिन अब पूरी परिवार की जिम्मेदारी, घर का खर्चा चलाना अब तो इस सित्तू के सर पे आ गया। बेचारा सित्तू करे तो करे क्या, दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो वह जो है जहां से जो लोगों को बताते कि हाँ यहाँ पर ये अनाज का काम है, यहाँ पर गेहूं ले जाना है, यहाँ पर धान ले जाना है, तो वह जो अपना बाइक उठाता था और फिर जो है अगल बगल गांव से जो गेहूं धान खरीद करके वह जो गोदाम में भरना शुरू कर देता है। यह काम धीरे धीरे वह सीख चुका था। और समय उस समय का था कि जब जेठ का महीना चल रहा था और कड़ी धूप थी, खूब कड़ी धूप, और उस कड़ी धूप में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता, और जब इसको अगर कोई कॉल कर देता, फोन कर देता कि भाई यहाँ पर है और 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं ले जाना, तो बस वहां पर वो तौल करता और फिर जो बाइक से ही ले जा करके अपने गोदाम में रख लेता था। इस तरीके से वो अपने अगल बगल के 4-5 गांव में वह जो है गेहूं धान खरीदने का काम किया करता था। कभी कभी जरूरत पड़े तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी चला जाता था। लेकिन एक बार की बात हुई कि पूरा जेठ का महीना में कड़ी धूप थी और उसे जो है अपने गांव से लगभग जो 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है और वहां से उसे गेहूं लाना था, अनाज लाने थे। तो वह वहां पर जाता, उसे 1 कुंटल वहां पर अनाज मिल जाते हैं और वह 1 कुंटल अनाज लेकर के अपने जो है बाइक पर बांधता है और लेकर के चलता है। लेकिन जब रास्ते में जो है एक पुल पड़ता था और उस पुल के नीचे से जो है वो रेलवे लाइन क्रॉस करती थी। तो जब रेलवे लाइन क्रॉस करती थी तो वह जो है थोड़ा सा पुल की हाइट थी, तो वह हमेशा जो उस पुल से जाता था और चढ़ाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जब वो अब उस पर गेहूं रखा हुआ था तो उस पर चढ़ा रहा था, वजन ज्यादा था, तो जैसे ही चढ़ने की बारी हो जा रही थी बाइक जो बंद हो जा रही थी। अब उसे समझ ना आ रहा था, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बेचारा अकेले उसमें बार बार चालू करता और चढ़ाता, लेकिन वह बाइक चढ़ने का नाम नहीं। जैसे उसे लोड पड़ता वह बाइक बंद हो जाती थी। बेचारा परेशान हो गया, थका थका बेचारा सोचता है कि कोई दिखेगा तो जो अवश्य उसे सहारा मांग लेंगे। लेकिन वो जो कुछ दूरी पर देखता कि एक बगीचा है और उस बगीचे की तरफ से जो एक लड़की आ रही है। अब वो लड़की आ रही तो वो सोचता है कि अगर वो लड़की आ रही, अगर इधर आती है तो उससे बोल देंगे तो जरूर सहायता कर देगी, क्योंकि कोई चढ़ नहीं रहा तो मजबूरी में तो उसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। वो लड़की आती है और
बढ़ने लगती है और उसी समय बाइक चालू करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि उससे बात करे, क्योंकि लड़की बहुत ही वो शर्मिला किस्म का था। तो वह बाइक उसी समय चालू करता है और फिर से चढ़ाता है, फिर से बंद हो जाता है। तो वह लड़की कहती कि आपको मेरी मदद चाहिए क्या? तो उसने कहा कि अगर आप मेरी मदद कर देती तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन जब वो उस लड़की का चेहरा देखता तो वह लड़की वाकई काफी खूबसूरत थी। फिर उस लड़की ने मदद किया और उसकी बाइक चढ़ जाती है। और जब बाइक चढ़ जाती है तो उस लड़की को देखकर उसके दिमाग में बार बार उसका चेहरा आ रहा था। फिर से दूसरी बार जब लेने आया तो भी वही हाल हुआ। तो इस बार वो लड़की इधर से आ रही थी, उस बार वो लड़की उधर से आ रही थी। तो वो कहती करे फिर से आपकी बाइक नहीं चढ़ रही है क्या? बोलिए, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बोलिए, मैं कर देती हूँ। तो दूसरी बार भी उस लड़की ने उसकी मदद कर दी और वो बाइक चढ़ गया। अब तो इसके दिमाग में बस उस लड़की का चेहरा आ रहा था, पता नहीं क्यों उसका चेहरा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उस लड़की की सूरत जो उसके आगे बार बार सपने में भी आ रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज तक मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर उसके भी दिमाग में कुछ खिचड़ी पुलाव पकने लगे थे। अब वह सोचता है कि आखिर उस लड़की से यार मुलाकात कैसे हुई, मेरे को उसको देखने का बड़ा मन कर रहा है। तो अब उधर जाए तो जाए कैसे? लेकिन 2-3 दिनों के बाद जो है, फिर से उस गांव से कॉल आता है और वहां पर उसे 10 कुंटल गेहूं मिल जाता है। और जब 10 कुंटल गेहूं मिल जाता है तो उसे कई बार जो है ले जाना पड़ेगा। तो वह जाता है, गेहूं जो वजन करता है और ले करके आता है फिर से। अब तो गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। अब वो सोचता कि यार लड़की नहीं दिखी, बात क्या है। अब वहां पर एक पेड़ था और उस पेड़ के छांव में वहां पर उस गाड़ी पर बैठ करके इंतजार करता कि शायद वह लड़की दिखेगी। तो तब तक उसे दिख रहा है कि हाँ, उस बगीचे में वह अमिया तोड़ रही है। अब वो अमिया तोड़ रही थी लेकिन वह वहीं पर खड़ा रहता है। तो उस लड़की का तब तक ध्यान जो इसकी तरफ पड़ जाता है। तो लड़की देखती कि शायद लग रहा है कि आज फिर से उनका जो गाड़ी नहीं चढ़ा है। फिर से वह लड़की उधर से आती है और कहती करे आज फिर से आपकी गाड़ी नहीं चढ़ रही क्या? कह रहा कि हाँ, बस तुम्हारी जरूरत थी। मैं सोचा कि अगर थोड़ा सा धक्का देते तो कड़ी धूप में कोई दिखता नहीं, तो सिवाय बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। और वह जो धक्का दे देती फिर से चढ़ जाता है। और उस दिन जो है वो कहता है कि देखो जी, आज मेरे को थोड़ा ज्यादा गल्ला ले जाना है, ज्यादा अनाज है। अगर तुम यहीं पर खड़ी रहती, बस मेरी सहायता कर देती तो बड़ी अच्छी बात है। उस लड़की ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये इस बगीचे में रहते हैं और आप जो है मेरे को बस एक बार बुलाइएगा, मेरा नाम पूनम है, ठीक है? अगर आप पूनम से कह करके बुलाएंगे तो मैं तुरंत जो दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी, मैं बस इसी बगीचे में रहती हूँ। अब जो है इस तरीके से उस दिन वो जो लगभग जो है उस दिन 10 बार वह गया। और जब उस पुल पर आता तो वह पूनम पूनम करके बुलाता तो वह लड़की चली आती दौड़ी दौड़ी और फिर वह धक्का दे देती। लेकिन जो है अब यह बात जो है उस दिन 10 बार वह उसकी सहायता की थी, तो अब उसका चेहरा उसके दिलो और दिमाग में और आ गया था। अगले दिन उसे कोई काम नहीं था। जब उसे कोई काम नहीं था वहां पर आता है और फिर से उस लड़की का इंतजार करता है। लेकिन वो सोचता है कि यार अब तो आज तो मेरे पास कोई गल्ला है नहीं, तो मैं उसको कैसे बुलाऊं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन तब तक वह दिखता है, करे वो तो बगीचे में टहल रही है। तो जब टहल रहे तो उस लड़की का भी नजर इसकी तरफ पड़ता है। तो बस एक बार बुलाता है, इशारा करता है कि पूनम यहाँ आओ, तो तुरंत चली आती है। तो पुकाती करे आज तो आपके पास कोई गल्ला है ही नहीं, कोई अनाज के बोरे नहीं, तब आपने मेरे को क्यों बुलाया? मैं तो अपने घर में थी, आराम से थी। उसने कहा तुम कहाँ रहती हो? तो वह लड़की कहती कि यहाँ से को बगीचे के उस पार जो एक घर है और उसमें मेरी नानी रहती है। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरी नानी जो है अपने मायके गई हैं और कुछ दिनों में चली आएंगी। अभी मैं फिर हाल अकेली ही और वहां पर अकेली रहती हूँ, इसलिए मेरे को अपनी नानी से बड़ा डर लगता है। तो मैं जो वहां पर रहती हूँ और मेरे को बाहर जाना सख्त गुनाह है। तो उसने कहा अरे बाहर जाने को कौन बोला, एक बात अगर बोलूं तो तुम्हें बुरा न लगे तो मैं बोलूं। तो पूनम ने कहा बोलो बोलो भाई, क्या बात है? उसने कहा यार जब से मैंने तुमको देखा है ना, पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा मेरे को बार बार मेरे सामने आता, कुछ समझ नहीं आता है। तो उसने कहा अरे साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा अब इतना भी तुम समझ नहीं पा रही हो तो बताओ मैं क्या करूं। और फिर वहां पर दिन की दोपहरी में 1 घंटा 2 घंटा तक बातें होती, लेकिन अपनी बात जो है कह नहीं पाता। अगला दिन फिर से उसे चैन नहीं मिलता और दिन की दोपहरी में
वहाँ पर पेड़ की छाँव में आ जाता है और उस दिन वह बुला लेता है कि पूनम, पूनम, वो तुरंत चली आती है। कहती बोलो आज क्या बात है और आज तुमने क्यों बुलाया, मेरे को क्यों परेशान करते हो जब कोई काम नहीं है यहाँ पर, आज तो तूने अनाज लिया नहीं तो मेरे को क्यों बुलाए। मेरी नानी है ना, मेरी नानी मेरे को देख जाएंगे, अभी है नहीं, लेकिन जब आएंगे तब हम तुमसे तुम्हारे पास में ऐसे नहीं आ पाएंगे, तब बुलाने की कोशिश भी मत करना। उसने कहा नहीं नहीं, बस जब तक तुम्हारी नानी नहीं तब तक तो मैं बुला सकता हूँ ना। उसने कहा देखो आज मेरे को तुमसे गले मिलने को मन कर रहा है। तो वह लड़की कहती करे गले मिलने को अगर मन करे तो तुरंत वह भी हाथ फैला देती। कहती तो देरी क्यों करे, गले मिल लो। फिर वह गले मिलता है और वह लड़की भी गले मिलती है और बस वहां पर उससे प्रपोज कर देता है। कहता है कि यार तुम्हारे बिना मेरी रातों की नींद गायब हो गई, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरे को तो नहीं पता था, तुमने कभी बताया नहीं। बस फिर वहां पर वह दिन के दोपहरी में वह बातें चीतें होने लगी और ऐसे जो काफी लंबा समय तक चलता रहा। अब तो वह सुबह से ही घर से निकलता और कहता कि गोदाम पर काम है और बस खाना खा के निकलता और पूरा दिन की दोपहरी पूरा दिन भर उसके साथ में वो बैठ करके बातें चीतें गुटुर गुटू करता। कभी कभी वह रात में भी, वो जो रात तक बैठ करके वे सब बातें करते थे और इस तरीके से बातें तो ठीक हो गई। महीना 2 महीना ऐसे करते करते पूरा वह 10-11 महीना तक वह बातें करते रहे। लेकिन अब जो वह लड़का जो सत्तू था, तो सित्तू ने कहा देखो हमारी बातें बहुत हो गई और अब हम तुमसे शादी करना चाहते हैं कि लोग जो राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो लड़की कहती कि नहीं, बिल्कुल एक चीजें गलत है। बस वो लड़का अगले दिन सिंदूर हाथ में लेकर के गया था और तुरंत बिना देरी किए उसने तुरंत उसके मांग में सिंदूर डाल दी, सिंदूर भर दिया और उसने कहा देखो आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो और हम लोग यहाँ पर मिलेंगे तो कोई बात नहीं, अब हम लोग पति पत्नी के जैसे रहेंगे दिन में रात में, लेकिन हमारे घर वाले मान जाएंगे, मान जाएंगे। और शादी करने के कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ दिन ऐसे चलता रहा, तो एक दिन वो लड़का कहता है कि देखो जी कल मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कुछ काम भी है और मेरे को एक जगह कोर्ट में जाना है, कुछ गवाही देना है। तो उस लड़की ने कहा अरे किस चीज की गवाही देना, जरा मेरे को भी तो बताओ। उसने कहा ठीक है आएंगे तो बता देंगे और अभी मेरे को जाना है और जल्दी से कल बता देंगे। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है और गवाही देने चला जाता है। लेकिन गवाही किस चीज का देना था, क्योंकि एक दिन जब वह आ रहा था अनाज लेकर के, तो जो ट्रेन की लाइन गुजरती थी वहां पर जो एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, किसी ने उसको फेंक दिया था और उसका चेहरा बुरी तरीके से कुचल गया था और उसने देख लिया था कि एक लड़का ने उस लड़की को वहां पर फेंक करके उसे मार दिया। उसने उस लड़के की गवाही देखना था कि हाँ मैंने देखा है और उसी के लिए गवाही में जाना था और उस लड़की की जांच पड़ताल हो गई थी। वो लड़का पकड़ा गया था लेकिन वह गुनाह अपना कबूल नहीं करा था। उसी की गवाही के लिए जाना ताकि उसको सजा मिल सके, ऐसा वह हरकत कोई दोबारा ना कर सके। और वह लड़का उस दिन कोर्ट में जाता है, गवाही देता कि हाँ यह वही लड़का था जिसने उस लड़की को ट्रेन की पटरी के आगे जो धकेल दिया था। उसका बुरी तरीके से मौत हो गई, उसका चेहरा कुचल गया था और वहां पर वह गवाही देता है, उस लड़के को सजा सुना दी जाती है। लेकिन उसका पिता जो, लड़की के पिता से वो लड़का कहता है कि अच्छा आपकी लड़की जो ट्रेन के आगे जो कुचल गए मर गई, आखिर क्या उसके पास आपका कोई फोटो है, कोई चित्र तो रखे हैं। तो उसने कहा हाँ मेरे पास उसके कई सारे फोटो है, बोलो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। और उस बाप ने जब अपनी बिटिया का फोटो जो उस लड़के को जब सित्तू को दिखाता है तो वह देख करके फोटो हैरान हो जाता है। कहते करी यह लड़की, और इस लड़की से तो मैं रोज मिलता हूँ और यह लड़की मिल रही है और इसी लड़की की गवाही में मैं यहाँ पर आऊं, यही वो लड़की थी मर गई थी ट्रेन क्या, अरे मैं इससे मिलता हूँ। उस लड़की का बाप कहता है कि भले ही तुम मिलते हो लेकिन वह लड़की आज मेरी जीवित नहीं है, वह मर चुकी है। वह सोचता है करी मैं इतने दिनों से इस लड़की से मिल रहा हूं और वह लड़की मर चुकी, मतलब वह भूतनी है और मैंने तो उसके साथ में शादी कर ली है। अरे अब मेरा क्या होगा। बेचारा वह बहुत ही डर जाता है कि मैंने एक भूतनी से प्यार कर लिया, मैंने एक भूतनी से शादी किया। फिर उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता है। एक दिन 2 दिन बीत जाते वो उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाता, लेकिन उसका चेहरा बार बार उसे याद आता था। दोपहर का समय था और काफी
जो है वह डरा हुआ था, लेकिन वो सोचता है कि चलते हैं एक बार उससे मिलते हैं, देखिए क्या होता है, वो मेरा तो कोई नुकसान तो नहीं करेगी ना। फिर वह लड़का डरा डरा उस जगह पर जाता है, और जैसे जाता है तो पूनम तुरंत वहां पर चली आती है। तो पूनम जैसे आती कहती, करे तुम 2 दिनों तक नहीं आए, तुमने तो एक ही दिन का मौका लिया था और तुमने और 2 दिन नहीं आए, आखिर तुम क्या करे थे, कहाँ बिजी हो गए थे? उसने कहा नहीं नहीं, कुछ और भी जरूरी काम पड़ गए थे, नहीं आ सका। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम झूठ ना बोलो तो मैं तुमसे बोलूं। वो कहती, करे बोलिए जी क्या बात है, और मुझसे पूछने में किस चीज की संकोच है? उसने कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़की जो मर गई थी, उसका चेहरा बुरी तरीके से कुचल गया था, मैं उसी की गवाही में गया था। उस लड़की का नाम पूनम था। उसने कहा हाँ पूनम था। तो उस लड़के ने कहा, सित्तू ने कहा कि देखो जी, मैंने उस लड़की का चेहरा देखा है कि जो वह लड़की मर चुकी थी। वो लड़की दूसरा और कोई नहीं है, बल्कि तुम ही हो, और तुम मर चुकी हो। उसने कहा अरे, आपको पता चल गया मैं मर चुकी हूँ? मैं एक भूतनी हूँ, भूतनी। उसने कहा हाँ वही तो, मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा है, लेकिन बहुत हिम्मत करके आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ कि मैंने एक भूतनी से प्यार किया, मैंने एक चूड़े से प्यार किया। उस लड़की ने कहा कि हाँ मैं मर चुकी हूँ, मेरा नाम पूनम ही है और मैं वही लड़की हूँ, लेकिन जब मैं मर चुकी थी ना, उस दिन मैं तुमको बार बार बुला रही थी कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, लेकिन तुमको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और हर दिन जब तुम जा रहे थे ना, क्योंकि तुमने ही देखा था मेरी को, उसने बुरी तरीके से उस ट्रेन के आगे फेंक दिया था, और तुम ही जो है उसको सजा दिलवा सकते थे। और आज तुमने जो काम किया है, बहुत अच्छा किया है कि तुमने उसको सजा दिलवा ही दिया है। उसको तो सजा मिल गई। इस वजह से रोज मैं तुमसे बुलाती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, कहना चाहती थी, लेकिन किसी दिन तुमको मेरी आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन जब मैं आगे गुजरी तो तुमको मेरी आवाज सुनाई दे दी, और उसी दिन से मेरे को लगा कि अब तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। तो बस उसी दिन से बातचीत होने लगी। मैं किसी और को नहीं दिखाई देती, बस तुम्हें ही दिखाई देती हो। यकीन न मानो तो किसी से पूछ लेना। फिर जो है उसी रास्ते से एक जो बूढ़े बाबा गुजरते हैं, तो बूढ़े बाबा से पूछता है कि बूढ़े बाबा, क्या आप हम लोगों को देख रहे हैं? उसने कहा हम लोगों को? कौन हम लोग? तुम तो अकेले ही हो ना। उसने कहा मैं अकेला नहीं, हम लोग 2 लोग हैं। उसने कहा पागल हो, अरे मेरे को छोड़ करके तुम अकेले हो? वह लड़का कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग जो खिसक गया, बूढ़ा कर करके चला जाता है। अब उसको और भरोसा हो जाता है कि हाँ वास्तव में यह एक भूतनी है, चुड़ैल है। वो कहता कि देखो जी, मैंने तुमसे शादी कर लिया है, मेरे को छोड़ दो। वो लड़की कहती कि नहीं, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकती जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, तुमने मेरे साथ में शादी की और मैं कैसे छोड़ दूँ? वो कहता कि नहीं जी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे को छोड़ दो। वो कहती कि नहीं नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो उस लड़के ने कहा बोलो जो तुम्हें कराना होगा, जो तुम्हें करवाना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं एक भूतनी के साथ में नहीं रह सकता, भला कैसे ऐसे हो सकता है? वो कहती कि ठीक है, तब आप जो मेरे को मुक्ति दिला दीजिए। उसने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उस लड़की पूनम ने बताया कि देखो जी, बगल के गांव में एक पंडित है जो बहुत विद्वान है, उनसे जाकर के कहना कि मेरी पत्नी है वह मर गई है और उसके आत्मा को शांति दे रहा है, बस जैसे जैसे कहेंगे आप जो वैसे ही कर दीजिएगा और मेरी मुक्ति मिल जाएगी। और बस वह लड़का जाता है, उस बाबा को बुला करके लाता है, कहता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा को शांति दिलाना है। और बस वह बाबा सारा समारोह सामान लिखते हैं, और फिर जो कथा पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिल जाती है और उसे आशीर्वाद दे करके जाती है कि जाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, और आज से मैं तुम्हें छोड़ करके जाती हूँ क्योंकि तुमने मेरे को मुक्ति दिला दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। इस तरीके से पूनम का जो अंतिम विदाई भी हो जाता है, उसका मुक्ति भी हो जाती है, और इधर जो सित्तू जो बनिया था उसका भी जीवन सही हो जाता है। तब से वह जो है किसी लड़की से वह प्यार करने से भी बड़ा डरता था, क्योंकि भूतनी भी क्या ऐसी कर सकती है, वास्तव में ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ मजेदार कहानियां अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।